हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी प्लेटलेट टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं प्लेटलेट काउंट टेस्ट कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है और प्लेटलेट टेस्ट किस कंडीशन में किया जाता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगी। यह टेस्ट ब्लड की एक निश्चित मात्रा में प्लेट की संख्या को मापता है। यह संपूर्ण ब्लड गणना यानी सीबीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस टेस्ट से ब्लड के थक्के बनने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। ब्लड के नमूने में मौजूद प्लेटलेट की संख्या प्लेटलेट छोटे गोल कोशिकाएं टुकड़े होते हैं जो कि हमारे ब्लड को थक्के बनने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। कट, चोट या आंतरिक चोटों के जवाब में ब्लड के थक्के बनने और ब्लड को बहने से रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। प्लेटलेट वे कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड का थक्का बनाने में जिम्मेदार होती हैं। किसी भी वाहिका का टूटने से पहले जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है। प्लेटलेट की गिनती की मदद से कई ऐसी स्थितियों को बारीकी से देखा जाता है। प्लेटलेट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें खून के सैंपल की मदद से किसी व्यक्ति में प्लेटलेट की गिनती की जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर खून में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है। शरीर में प्लेटलेट की लेवल 4.5 लाख से ज़्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस समस्या उत्पन्न हो जाती है और 1.5 लाख से कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोनिया नामक स्थिति पैदा होती है। इस टेस्ट की मदद से डॉक्टरों को बोन मैरो से जुड़ी समस्याओं और अन्य समस्याएं जैसे अत्यधिक मात्रा में प्लेटलेट नष्ट होती हैं, इसकी जांच करने में सहायता मिलती है। शरीर द्वारा अधिक प्लेटलेट नष्ट करने के परिणाम से भी प्लेटलेट कम हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर को संदेह हो रहा है कि आपका प्लेटलेट काउंट कम है तो वे सबसे पहले आपका शारीरिक जांच करते हैं। हमारे शरीर में ब्लड की एक बूंद में 10,000 से अधिक प्लेटलेट होती हैं। प्लेटलेट काउंट एक सरल और सामान्य टेस्ट है। इसमें कोई बड़ी खतरा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है और अधिक खून बह रहा है तो इसमें आंतरिक क्षति हो सकता है जो कि जीवन के लिए खतरा है। यदि आपका प्लेटलेट काउंट ज़्यादा है तो आपकी प्लेटलेट विशेषताओं में अंकित हो सकता है और आपके ब्लड पदार्थों में अस्थेटिक थक्के बनने का कारण बन सकता है। ब्लड के थक्के दिल का दौरा और स्ट्रोक का कारण हो सकता है। यदि किसी कारण से प्लेटलेट गिर जाती है तो कट या घाव का खून रुकता नहीं है और कई गंभीर बीमारियां शुरू होने लगती है। इसलिए प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट काउंट चोट लगने पे शरीर में खून को बहने से रोकती है। अब प्रश्न है कि प्लेटलेट काउंट टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी होती है। तो प्लेटलेट काउंट टेस्ट के लिए किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज के कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है उसमें खाली सुई चुभाकर ब्लड सैंपल को निकाल लिया जाता है। यह टेस्ट डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है। ब्लड निकालते समय हल्का दर्द महसूस हो सकता है तो वहीं कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब कई लोगों का प्रश्न है कि इसकी रिपोर्ट कितने देर में मिलती है। तो प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट अर्जेंट होती है तो उसको 2 से 4 घंटे के अंदर दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो बेसिक जानकारी के लिए है।
अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है।